Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. I welcome to all of you on my YouTube channel BS English Inside channel. Okay. Today in this lecture we are going to discuss an important American poet of 20th century, वॉल्ट विटमैन. ठीक है, वॉल्ट विटमैन की हम बायोग्राफी को इस वीडियो में कवर करेंगे. फर्दर जो हमारे BS इंग्लिश 7 सेमेस्टर कोर्स आउटलाइन में जो इनकी पोएम्स इंक्लूड हैं वो वन आफ्टर दी अदर हम उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वॉल्ट विटमैन बेसिकली ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड डेड इन 1892, 72 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, इन्होंने ये इतनी हयात पाई थी और इनके जो वर्क्स हैं, जो भी इनकी कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के अंदर, जो भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. और चलें स्टार्ट कर देते हैं. ही वॉज बोर्न इन वेस्ट हिल्स नॉर्थ आइलैंड अमेरिका. ये अमेरिका के अंदर वेस्ट हिल्स नॉर्थ आइलैंड में इनका पैदाइश हुई है. ठीक है, 1819 में. और ये एक वर्किंग क्लास लार्ज फैमिली से बिलोंग करते हैं. इनके फादर का नाम था वॉल्टर विटमैन. ठीक है, वो एक कारपेंटर थे, प्लस जो है वो उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक बिलीवर थे. ठीक है, आपने वॉल्ट विटमैन को जब भी स्टडी करना है तो आपने एक बात माइंड में ज़रूर रखनी है, डेमोक्रेसी. द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ वॉल्ट विटमैन थ्रू आउट. ओके, इनकी लाइफ के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है. वो क्यों रखती है वो भी मैं आपको फर्दर आगे बताती हूँ. और उनकी मदर का नाम था लुइजा विटमैन. ठीक है, ये बहुत ही केयरिंग वीमेन थी. फर्दर देखते हैं कि ये मूव कर गए थे ब्रुकलिन में इन चाइल्डहुड में. और इनकी जो एज थी स्कूलिंग की वो इन्होंने 11 ईयर्स तक ही बस पढ़ा था और उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था. उसके बाद इनका इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग्स में था. बाइबल, न्यूज़पेपर्स और लिटरेचर वगैरह पढ़ने में इनका बहुत ही दिलचस्पी थी. और इन्होंने एज आ प्रिंटिंग प्रेस में एज आ पब्लिशर भी काम किया था. ठीक है, ये इनकी कंट्रीब्यूशन है और जो इनके वर्क्स हैं, जो भी इनकी कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के अंदर. वर्क एज अ टीचर, उन्होंने एज अ टीचर भी ज्वाइन किया था बट ही डोंट लाइक टीचिंग, तो उन्होंने मतलब छोड़ दिया था. और उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम किया था और एडिटर और प्रिंटर के तौर पर भी काम किया था. मैंने आपको ऊपर बताया कि उनको इंटरेस्ट था किस चीज़ में, बाइबल्स वगैरह पढ़ने में, बाइबल की बुक्स पढ़ने में, न्यूज़पेपर लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट था. एज़ वेल एज़ उनको पॉलिटिक्स और कल्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. और इनके बारे में ये बात कहा जाती है कि उन्होंने शादी नहीं की थी बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप विद वीमेंस और सेम जेंडर. ठीक है, दैट्स वाई ही नॉट मैरिड. तो ये बात की जाती है इनके बारे में. और इनकी जो पोइट्री है वो भी रिफ्लेक्ट करती है इस बात को कि मतलब ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बात करते हैं और प्लस जो है वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. तो इनकी राइटिंग और इनकी पोइट्री को कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है और नॉट एबल टू रीड है. ठीक है, और जो हमारी 20th सेंचुरी की राइटर हैं एमिली डिकन्सन, उनके फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था कि तुमने वॉल्ट विटमैन की पोइट्री से जो है ना वो दूर रहना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड कंसिडर की जाती है. आज के दौर में बात करें इनकी जो राइटिंग थी तो वो इतनी ज़्यादा मतलब हमें एज अ 21st सेंचुरी रीडर हमें इतनी वो बुरी नहीं लगेगी जितनी उस टाइम के लोगों को लगती थी कि मतलब वो सेक्स पे और जेंडर इक्वालिटी पे बात करते थे. तो उनके बारे में ये बात ज़्यादा मतलब क्रिटिकल पाई जाती है. ठीक है, 1865 के अंदर जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी तो इनका रोल भी था उनमें. कैसे था, क्योंकि इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था एज आ वॉलंटियर नर्स के तौर पर. ये जाते थे एम्बुलेंस लेकर और जो भी इंजर्ड सोल्जर्स वगैरह होते थे उनको केयर टेक करते थे. तो 1865 में जब सिविल वॉर हुई थी तो ये उनका वहाँ पर कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इनका फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास. ये इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है और ये वर्क जो है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं. इन पोएम्स के अंदर इन्होंने जो बात की है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी पे बात की है, फ्रीडम पे बात की है, इंडिविजुअलिटी पे बात की है. ठीक है, तो ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. वॉल्ट विटमैन अगेंस्ट सिविल वॉर एंड टेक केयर ऑफ दैट टाइम एज अ नर्स. मतलब मैंने आपको बताया कि उनका यही कंट्रीब्यूशन था कि वो एज अ नर्स जो है, एज अ वॉलंटियर नर्स जो है केयर टेक करके थे. और ये इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. और उन्होंने वर्क एज अ क्लर्क भी किया था और 1873 में ये पैरालाइज्ड हो गए थे. इनकी जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं वो हम वन आफ्टर दी अदर डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे मैंने राइट नहीं की, मैं आपको बता देती हूँ ओरली. एक तो है देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ, सेकंड पे है टू अ स्ट्रेंजर,
थर्ड पे है वन सेल्फ आइसिंग, और फोर्थ पे है आई सा इन ल्यूजियाना अ ग्रोइंग ओक ट्री, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनकी पोएम है वो है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट वॉल्ट विटमैन। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड माई चैनल मस्ट सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।